नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लाइफ कोच। आज अपन जीरे पर चर्चा करेंगे। यानी जीरे पर हमारी कड़ी नज़र है। हम दूरबीन लेके बैठे हैं कि ये क्या करेगा। जैसे ये करेगा वैसे ही हम करने की कोशिश करेंगे। जीरे पर हमने 2-3 वीडियो पहले से और डाल रखा है। इस वीडियो में आप लोगों ने शानदार प्यार दिखाया और अपने ग्रुप पर आपने फैलाया, इसके लिए दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें, शानदार बातें आप लोगों ने लिखी, इसके लिए भी दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने पूछा, उसका भी उत्तर देने की कोशिश करूँगा। एक मेरे ग्रुप है, वो हो सकता है गुजराती ग्रुप हो, और उसने तो हद ही पार कर दी। बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें लिखी, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं तुम्हें प्रेम करूँ छूँ। आप तो वीडियो बनाते नहीं हो जीरो पे, बहुत समय हो गया भाई साहब, जीरे पे आपने वीडियो नहीं बनाया। मेरे भैया, मेरे दोस्त, अभी 10 दिन हुआ है। 10 दिन पहले मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। एक मेरे दोस्त ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक शानदार बात लिखी, उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। और एक दोस्त ने एक कड़वी बात लिखी थी, वो कड़वी बात मेरे दिल को छू गई और उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसने लिखा कि भैया आप हर 7वें दिन वीडियो बनाने की कोशिश करा करो। जीरे के ऊपर किसानों की कौन सुनता है, किसानों के बारे में बताया करो। जो सर्दी आई है, इस सर्दी से नुकसान हुआ होगा या फ़ायदा होगा, फसल के भाव बढ़ेगा या घटेगा, उस पर ज़रूर हमें बताने की कोशिश करना। जो उसने बात लिखी कि मेरे किसानों की कौन सुनता है, मेरे दोस्त, हम किसान हैं और इस हिंदुस्तान के अंदर किसानों की सुनी जाती है। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि हमने पीछे हिस्ट्री जाके देखो, हम लोगों ने, सब लोगों ने गवर्नमेंट को भी झुकाया था। किसानों की कौन नहीं सुनता यार। आपने ये कौन सी लाइन लिख दी, आप भावुक हो गए हो। ऐसी लाइनें मत लिखा करो। हमारी सुनती है, हमारा देश है, हमारे देश के अंदर हमारी सुनी जाती है। हमने पीछे हिस्ट्री में करके दिखाया ना भैया। जो गवर्नमेंट ने काला कानून 3 दिया था, उस 3 काले कानून को गवर्नमेंट ने वापस लेना पड़ा। हमारी सुनी ना, हमारी सुनते हैं इस देश के अंदर। ऐसा विचार मत लाया करो कि हमारे देश में हमारी नहीं सुनी जाती। हमारे देश में हमारी सुनी जाती है, किसानों की सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। और आपका अपना दोस्त, अपना भाई, आप तब जरूरत होगी तब हम ज़रूर हाजिर हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी तो मैं ज़रूर आपको अगवा करने की कोशिश करूँगा। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तो जीरे में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बताया था जो जैसे जैसे हुआ है, कोई विशेष कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। हाँ, इतनी है, ये 10-15 दिन की थोड़ी सर्दी अधिक होने से फसल में क्या होगा क्या नहीं होगा, भाव में क्या होगा नहीं होगा, इस पर ज़रूर थोड़ी चर्चा करनी थी। तो इसीलिए मैं आज इस पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। और आने वाले जो खिलौने के बारे में मैंने बात की थी कि जो हमारे पास में जो खिलौना आएगा, वो खिलौना हमें रखना है या बेचना है। बेच के हम पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे, या वो खिलौना हमारे पास में रख कर हम उस खिलौने से खेलते खेलते अपनी ज़िंदगी में ऐश आराम लाने की कोशिश करेंगे या ऐश की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। इस पर तो हमारी नज़र अभी पड़ी है, नज़र इस पर दे रखी है हमने, क्योंकि इस पर खोजबीज अभी जारी है। अभी इस पर रिसर्च जारी है कि कितनी फसल आएगी, कैसी फसल आएगी, फसल में नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, कितनी फसल आएगी, जितनी डिमांड है जितनी फसल आएगी या नहीं आएगी।
या डिमांड से कम आने वाली है। अभी तो लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े रिसर्च कह रहे हैं कि फसल बहुत ज़्यादा आने वाली है, इसके लिए भाव कम ही रहेंगे। वो तो समय बताएगा कि भाव कम रहेगा या बढ़ेगा। इस पर तो हम मार्च के आसपास, फरवरी के शुरुआत से मार्च के आसपास से हम करीबन इस पर हमारी नज़र डालने की कोशिश करेंगे और हमारी रिसर्च भी पूरी हो जाएगी। उस वक्त हम ज़रूर आप लोगों को अगवा करने की कोशिश करेंगे। सवाल पूछे जा रहे थे, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा था कि इसमें जीरे का भाव, मतलब जो सीजन आती है उस सीजन पर क्या भाव रहेगा, क्या भाव पर हम जीरे को बेच पाएंगे। तो मेरे दोस्त, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यानी जीरे का जो बुढ़ापा होगा वो भाव तुम्हें मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने 3 वीडियो में से 1-2 वीडियो में कोई ना कोई में ये बात ज़रूर बोली हुई है कि इसका बुढ़ापा आने वाला है और बुढ़ापे में जो भाव रहेगा वो भाव हम लोगों को, किसानों को मिल जाएगा। फिर भी हमारी रिसर्च मार्च के आसपास आएगी, उस पर आप नज़र रखना। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि क्या इस सर्दी से नुकसान हुआ है क्या। मेरे दोस्त, ऐसा है कि अभी तक कोई ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि जो अभी सर्दी पड़ रही है या सर्दी पड़ के ख़त्म होने जा रही है तो इस सर्दी से कोई नुकसान हुआ है, ऐसी कोई अभी तक न्यूज़, कोई रिसर्च नहीं की गई है। हाँ, ऐसा हो सकता था अगर इसके साथ में बरसात हो जाती तो ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान होता और नुकसान होने से भाव ज़रूर बढ़ता, क्योंकि फसल में नुकसान होता तो भाव बढ़ने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, रिसर्च थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस सर्दी से कोई बड़ा नुकसान जीरे के भाव में नहीं हुआ है। तीसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि क्या अब ये 40,000 के आसपास तक चला जाएगा। मेरे दोस्त, भाव और मौत का पता नहीं कब आ जाता है और कब चला जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये 40,000 जाने वाला नहीं है। एक प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि खिलौने को अब क्या करेंगे हम। मेरे दोस्त, अभी तो खिलौना किसी दुकानदार के पास पड़ा है। दुकानदार कौन? वो हमारा ईश्वर, मेरी धरती माँ, इसके पास में पड़ा है खिलौना। नहीं तो छोटे भाई के पास में वो खिलौना है, न बड़े भाई के पास में खिलौना है। अभी तो हम केवल झगड़ रहे हैं कि खिलौना मेरा है, खिलौना मेरा है। वो खिलौना जब बाहर आएगा, निकलेगा, उनके बाद में पता चलेगा कि इस खिलौने को हमें रखना है या बेचना है। इस पर तो मैं मार्च के आसपास जो भी वीडियो मेरा आएगा उस पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास में कुछ हाथ में नहीं है। अभी कुछ भी हो सकता है फसल के अंदर। फसल की बुआई तो बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियां बता रही है कि जीरे में अधिक हुई है, तो फसल से तो क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी फसल आती है कितनी नहीं आती, इस पर आगे जाके पता चलेगा। और इस पर मैं ज़रूर आपको अगवा करने की कोशिश करूँगा। इसीलिए ज़्यादा, मेरे दोस्त, मैं यही कहने के लिए मैं आया था आज। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य था कि ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आपको इस दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे लगेगा कि अब मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों की मेरी ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर आपको अगवा करूँगा। बस मैं इतना सा विश्वास आपको दिला सकता हूँ। तब तक के लिए आने वाले समय में आपका भी दिल, आपका भी दिमाग, आपका स्वास्थ्य सब ठीक रहे और हम भी अपना कारोबार अपनी बुद्धि से सही ढंग से चलाते रहें और जो सर्दी जा रही है उसको जाने दें। सर्दी से ज़रूर बच के रहें। जय हिंद, जय भारत।